हाल में मैंने एक खबर की थी कि स्मार्टफोन काफ़ी महंगे हो रहे हैं। एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स की ग्लोबल डिमांड बढ़ने की वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है और हो सकता है आने वाले कुछ टाइम पीरियड में ये और महंगे भी हो जाएं। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो अभी देखने को मिल रहा है वो तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन अब हो सकता है कि जल्द आपको स्मार्टफोन सस्ते में मिल सके। मतलब 20,000 का जो स्मार्टफोन है जल्द ही 2 से 3,000 रुपए तक सस्ता हो सकता है। लेकिन कैसे? क्योंकि चिप वाला हिसाब जो है वो है ही, उसकी वजह से तो महंगा होगा। लेकिन क्या ऐसा नया होने जा रहा है जिस वजह से सस्ता हो सकता है? तो बता दूं, सरकार मोबाइल फोन पर जीएसटी कम कर सकती है। दरअसल एक नई रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया है कि 25,000 से कम की जो कीमत वाले स्मार्टफोन हैं उन पर जीएसटी को मौजूदा 18% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो करोड़ों लोगों के लिए स्मार्टफोन खरीदना आसान हो सकता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सुझाव है या सरकार सच में ऐसा कोई कदम उठा भी सकती है? और अगर जीएसटी कम होता है तो इसका फायदा किसे और कितना मिलेगा? आज इस वीडियो में और इस रिपोर्ट में आसान भाषा में इसी पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है। हर साल करोड़ों स्मार्टफोन यहां बिकते हैं, लेकिन इसके बावजूद देश में अभी भी करीब 35 करोड़ लोग फीचर फोन्स यानी वो कीपैड वाले नंबर वाले फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी करोड़ों लोग अब भी स्मार्टफोन तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह कीमत मानी जा रही है। इसी को देखते हुए ग्रांट थॉर्नटन भारत और पॉलिसी वॉच इंडिया फाउंडेशन ने एक वाइट पेपर जारी किया है। इसमें सुझाव दिया गया है कि 25,000 रुपए तक के जो स्मार्टफोन आते हैं या उससे जो नीचे के स्मार्टफोन है उन पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया जाए, जबकि 25,000 से महंगे जो स्मार्टफोन है उन पर 18% जीएसटी पहले की तरह जारी रहे। रिपोर्ट का कहना है कि जब जीएसटी लागू हुआ था तब स्मार्टफोन को एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट माना जाता था, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अब स्मार्टफोन केवल कॉल करने या सोशल मीडिया चलाने का साधन नहीं है। आज इसका इस्तेमाल यूपीआई पेमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल एजुकेशन, सरकारी योजनाएं, टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन शॉपिंग, वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल डॉक्यूमेंट जैसी न जाने कितनी ही ज़रूरी सेवाओं के लिए इस्तेमाल होता है। यानी स्मार्टफोन अब एक लग्जरी प्रोडक्ट नहीं रह गया है, बल्कि रोज़मर्रा की ज़रूरत बन चुका है। इसलिए रिपोर्ट का तर्क है कि इस पर टैक्स भी उसी हिसाब से तय होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और बड़ी बात समझनी ज़रूरी है। पिछले 1 से 2 साल में स्मार्टफोन सिर्फ टैक्स की वजह से ही महंगे नहीं हुए हैं। जैसा कि मैं अपने पहले की वीडियो में बता चुका हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने भी स्मार्टफोन इंडस्ट्री की लागत बढ़ा दी है। आज आपका सैमसंग, एप्पल, शाओमी, वीवो, ओप्पो और गूगल जैसी लगभग सभी बड़ी कंपनियां एआई फीचर्स वाले स्मार्टफोन लॉन्च कर रही हैं। इन फोन्स में एआई फोटो एडिटिंग, लाइव ट्रांसलेशन, स्मार्टफोन सर्च, एआई असिस्टेंट और ऑन डिवाइस एआई जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। इन फीचर्स को चलाने के लिए ज़्यादा ताकतवर प्रोसेसर, एआई एनपीयू यानी कि न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, ज़्यादा रैम और एडवांस मेमोरी चिप की ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ एआई रिवॉल्यूशन की वजह से पूरी दुनिया में एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स की मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, अमेजॉन और ओपन एआई जैसी कंपनियां एआई डेटा सेंटर्स बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। इन डेटा सेंटर्स में वही हाई एंड चिप्स इस्तेमाल होती हैं जिनका इस्तेमाल स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में होता है। अब एक ही तरह की चिप की मांग डेटा सेंटर्स, एआई सर्वर्स और स्मार्टफोन तीनों जगह बढ़ती है, उनकी ज़रूरत वहाँ पे पड़ रही है, तो उनकी कीमत भी बढ़ना लाजमी है। इसका सीधा असर स्मार्टफोन बनाने की लागत पर पड़ रहा है। यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों में कई कंपनियों ने अपने प्रीमियम और एआई स्मार्टफोन्स पहले की तुलना में ज़्यादा कीमत पर लॉन्च कर दिए हैं। यानी एक तरफ एआई टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन को पहले से ज़्यादा स्मार्ट बना रही है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर सरकार 25,000 तक के स्मार्टफोन पर जीएसटी कम करती है तो इससे कंपनियों की बढ़ती लागत का पूरा असर तो खत्म नहीं होने वाला, लेकिन आम ग्राहकों को कीमतों में ज़रूर कुछ राहत मिल सकती है। अब सवाल यह है कि अगर जीएसटी घटता है तो ग्राहक को कितना फ़ायदा मिलेगा। इसे एक आसान से उदाहरण से या कह दिए छोटे से कैलकुलेशन से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी स्मार्टफोन की फैक्ट्री प्राइस 20,000 रुपये है।
अभी उस पर 18% जीएसटी लगता है, यानी करीब 3,600 रुपये टैक्स उसमें जुड़ जाता है और ग्राहक को लगभग 23,600 रुपये चुकाने पड़ते हैं। अगर जीएसटी सिर्फ 5% होगा तो टैक्स करीब 1,000 रुपये रह जाएगा और वहीं स्मार्टफोन लगभग 21,000 रुपये में आपको मिल जाएगा, यानी ग्राहक को करीब 2,600 रुपये की बचत हो सकती है। हालांकि वास्तविक कीमत कंपनी की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और दूसरे टैक्स पर भी निर्भर करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में बिकने वाले लगभग 2/3 स्मार्टफोन्स की कीमत 25,000 रुपये से कम ही होती है, यानी सबसे ज्यादा बिक्री इसी सेगमेंट में होती है। यही फोन स्टूडेंट्स, पहली बार स्मार्टफोन खरीदने वाले लोग, ग्रामीण परिवार जो हैं, गांव गोट में जो रहते हैं, और मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा खरीदते हैं। अगर इस सेगमेंट में कीमतें कम होती हैं तो करोड़ों नए लोग डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ भी सकते हैं। इससे यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़ सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा और सरकारी डिजिटल सर्विसेज का इस्तेमाल भी बढ़ सकता है। इसका फ़ायदा सिर्फ ग्राहकों को ही नहीं बल्कि पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री को भी मिल सकता है। अगर फ़ोन सस्ते होंगे तो उनकी बिक्री भी बढ़ेगी। बिक्री बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, रिटेल, कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में भी तेजी आ सकती है। भारत पहले ही एप्पल, सैमसंग, शाओमी, वीवो और कई दूसरी कंपनियों का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। सरकार मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा भी दे रही है। ऐसे में अगर डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ जाती है तो इसका फायदा जाहिर तौर पर पूरे सेक्टर को मिल सकता है। लेकिन इस प्रस्ताव का दूसरा पक्ष भी है। अगर सरकार जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर देती है तो शुरुआत में उसे टैक्स कलेक्शन में कमी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि रिपोर्ट का दावा है कि अगर स्मार्टफोन सस्ते होते हैं तो उनकी बिक्री काफी बढ़ सकती है और ज्यादा बिक्री की वजह से सरकार को लंबे समय में टैक्स कलेक्शन का नुकसान नहीं होगा, यानी कम टैक्स लेकिन ज्यादा बिक्री वाला मॉडल अपनाया जा सकता है। हालांकि यहां एक बात साफ तौर पर समझना जरूरी है कि अभी सरकार ने जीएसटी कम करने का कोई फैसला नहीं लिया है। यह सिर्फ एक सुझाव भर है। फिलहाल ये सिर्फ ग्रांट थॉर्नटन भारत और पीडब्ल्यूआईएफ की एक पॉलिसी रिकमेंडेशन है जो सरकार को सुझाव के तौर पर दी गई है। भारत में जीएसटी की दरें बदलने का अधिकार केवल जीएसटी काउंसिल के पास होता है, जिसमें केंद्र और सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। यानी अभी ये कहना गलत होगा कि स्मार्टफोन सस्ते होने वाले हैं। इसके लिए पहले जीएसटी काउंसिल को इस प्रस्ताव पर विचार करना होगा और फिर मंजूरी देनी होगी। अगर भविष्य में जीएसटी काउंसिल इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है तो 25,000 तक के स्मार्टफोन की कीमतों में अच्छी खासी कमी शायद देखने को मिल सकती है। इससे करोड़ों नए लोग डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा भी बन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर एआई की वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का बोझ बढ़ता जा रहा है ग्राहकों के ऊपर, वो भी कुछ हद तक कम डेफिनेटली हो जाएगा। यानी एक तरफ एआई स्मार्टफोन को पहले से ही ज़्यादा एडवांस बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ जीएसटी में संभावित राहत उन्हें आम लोगों की पहुंच में बनाए रखने में मदद कर सकता है। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट एक बड़ा सवाल उठाती है कि क्या स्मार्टफोन आज भी लग्जरी प्रोडक्ट है या फिर ये बिजली, इंटरनेट और बैंक अकाउंट की तरह एक बेसिक डिजिटल नेसेसिटी बन चुकी है। अगर सरकार भी यही मानती है ना, तो आने वाले समय में जीएसटी में बदलाव देखने को जरूर मिल सकता है। लेकिन फिलहाल तो ये केवल एक सुझाव है। अंतिम फैसला तो जीएसटी काउंसिल को लेना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस प्रस्ताव का क्या करती है या उस पर क्या रुख अपनाती है। अगर जीएसटी घट जाता है तो बहुत अच्छी बात है, करोड़ों लोगों को फायदा हो जाएगा। नहीं तो कोई बात नहीं, महंगे तो हो ही रहे हैं। खैर, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही रखते हैं और आप ऐसी वीडियो देखते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए मुद्दे, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।